लगातार कई जैसे सोनीपत की अगर हम बात करें, कुछ और सीटें हैं जिस पर अभी तक उम्मीदवार पूरे नहीं हैं, तो उसमें ढिलाई चल रही है, क्या करेंगे इस बार? अभी बहुत समय है, छठे चरण में हमारा चुनाव है 25 मई को। 2 महीने बहुत लंबा समय होता है, जबकि चुनाव कैंपेन के केवल 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस टिकटों में देरी कर रही है, भाजपा के विवाद चुनाव मैदान में आ चुके हैं, इस देरी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। नहीं, लोग इंतजार में हैं। लोग एक तरफा कभी नहीं लगते, जब तक सामने वाला कैंडिडेट नहीं आ जाता उसके बाद ही मत बनाते हैं। उस हिसाब से वोट 2 महीने का इलेक्शन बहुत लंबा हो जाता है। हरियाणा में जो हालात हैं, हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी दूसरी पार्टियाँ भी हैं, मुख्य मुकाबला किन के बीच मान रहे हैं, किस आधार पर मान रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। बीजेपी इस चुनाव में बुरी तरह से हारेगी, कांग्रेस बहुत बढ़िया मार्जिन के साथ ही। दूसरे काफी दल मैदान में आ चुके हैं, दूसरी सत्ता की साझेदार बीजेपी भी है, चौटाला पूरा का पूरा परिवार है, और उनका क्या मानते हैं? लोगों को पता है कि ये वोट कटवा लोग हैं, वोट कटवाओं को कोई वोट नहीं देगा। अभी कांग्रेस चुनाव समिति की जो बैठक होनी है आज या कल हुई है, क्या उम्मीद है कि जल्दी हरियाणा की प्रत्याशी घोषणा उसमें? अप्रैल का ये पहला सप्ताह चल रहा है, इसी सप्ताह में हो जाएगा। सोनीपत लोकसभा से क्या भूपेंद्र हुड्डा दोबारा चुनाव मैदान में आएंगे? वो मना कर चुके हैं। किस चीज़ का डर है मना कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा? एक सीनियर नेता है कांग्रेस के। नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। पता चल रही है राजनीतिक में लगातार हर नेता के साथ एजेंसियां लगातार लगी हुई, क्या कहेंगे इस पर? सरकार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए उनका उपयोग कर रही है, के लिए अच्छा समझे। बात करिए लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो अभी तक कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा मैदान। देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत जल्दी आपको पता लगेगा और बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। और रही बात बीजेपी ने यह भी की है, लेकिन हमारी स्क्रीनिंग कमेटी भी होली और कई मीटिंग होली है, लास्ट फाइनल पे सारा वो प्रक्रिया है, कभी भी घोषणा हो सकती है और बहुत जल्दी घोषणा होगी। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत मजबूत यहाँ से कैंडिडेट आएगा और सोनीपत लोकसभा से बहुत बड़े माध्यम से कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी। पूरी सोनीपत लोकसभा में बड़े उत्साहित हैं लोग कि कब वोट डालने का टाइम आए। हम इस बीजेपी की जो तानाशाही सरकार है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, युवा खतरे में है, किसान खतरे में है, छोटा व्यापारी दुकानदार खतरे में है, उसके लिए टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब 25 तारीख आए और कब हम वोट डालें और 4 जून को जब फैसला हो, जब बीजेपी की सरकार को बाहर का रास्ते दिखाने का हम काम करें। विपक्ष तो ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी ही नहीं मिल रही, तो घोषणा का। अरे भाई, आप कांग्रेस की बात करिए, बीजेपी के 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट इन्हें दिए लोकसभा में, उसमें से 6 तो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस इन कैंडिडेट तो बीजेपी के पास नहीं है, तो फिर भी हमारे 6 लेकर उन्होंने घोषणा करी। आपने देखा 20 मिनट पहले बीजेपी ज्वाइन कराई और 20 मिनट में टिकट दे दी, और वो भी दबाव की राजनीति। आप अगर नवीन जिंदल जी की बात करो, बड़ा उद्योगपति है और बहुत आपने देखा इंडिया ही में नहीं वर्ल्ड में इसका नाम है नवीन जिंदल जी का, और उस पर एक दबाव दिया कि आप या तो काम धंधे बंद कर दो या बीजेपी ज्वाइन कर दो। ये वही बीजेपी थी जो नवीन जिंदल जी पर कोयला आरोप लगा रही थी। आज कोयला आरोप बंद हो गया, लेकिन बीजेपी ने तुरंत दबाव से बीजेपी ज्वाइन कराई, टिकट दे दी।